तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। इससे पहले 5 क्लास हम लोग देखें जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के उन तमाम प्रश्नों को देख लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम क्लास है। इसमें हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है व्यापारी या बेईमान बनिया से। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे प्रश्नों को करेंगे। देखिए, बनिया कभी भी आपसे लाभ कमाना चाहता है, लेकिन वह आपसे क्या कहेगा कि देखिए आप ही हैं जो हम इतना कम में आपको दे रहे हैं, जितना में खरीदे उतने में दे देते हैं, दूसरा कोई रहता तो हम इतना में नहीं दे पाते। तो देखिए करेगा क्या कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह आपको 800 ग्राम तौल कर दे देगा। तो इस बीच में वह क्या किया, 200 ग्राम आपसे लाभ कमा लिया। ठीक है, कह तो रहा था जितना हम खरीदे थे उतना में ही दे दिए, लेकिन आपसे देखिए कम तौल कर 200 ग्राम का लाभ कमा लिया। तो चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसका कुछ बेसिक मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ हम लोग समझते हैं, जिससे हम लोग आगे प्रश्नों को काफी इजी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई बनिया रहता है वो ऐसा आपसे लाभ कमाना चाहता है। तो कैसे लाभ कमाएगा, देखिए हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस फोटो के माध्यम से आपको समझाएंगे और आप सभी यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी पर सारे प्रश्न आप सब बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि इस तरह से बनिया का तराजू होता है ना। ठीक है, अब देखिए वह आपसे कहेगा कुछ और करेगा कुछ और कहता क्या है करता क्या है। ठीक है, देखिए बनिया आपको जो कहेगा वह उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, बनिया जो आपसे कहेगा कि हम इतना में खरीदे थे, इतने में आपको दे रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं होगा, तो वह जो कहेगा वह उसका विक्रय मूल्य होगा। और जो कर रहा है, जो करेगा वह उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है। यानी वो जो करेगा वह त्रुटिपूर्ण वजन होगा, यानी गलत माप का प्रयोग करेगा। कहेगा हम 1 किलोग्राम दे रहे हैं, 800 ग्राम तोल कर दे देगा। और जो कहेगा वह विक्रय मूल्य होगा और वह सही वजन होगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। तो अब देखिए यह जो होगा, जो कहेगा विक्रय मूल्य यानी सही माप, जो करेगा क्रय मूल्य यानी त्रुटिपूर्ण यानी गलत माप। चलिए इसी के साथ हम लोग अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न के माध्यम से आप सभी समझ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, तो उसे लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। देखिए लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हम लोग को पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग क्या सीखें, बनिया जो करेगा वो क्रय मूल्य और जो कहेगा वो विक्रय मूल्य। देखिए 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है यानी कर रहा है कितना, 90 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर के स्थान पर कह क्या रहा है, 1 मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। यहां पर सबसे पहले देखिए लाभ हुआ कि हानि, तो कहिएगा लाभ हुआ। कितना का, तो 10 का। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बताइए लाभ प्रतिशत के लिए वही फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 90 गुने 100। बताइए इसको काटने के लिए पीएचडी करना पड़ेगा। चलिए काट के आंसर कमेंट कीजिए, 0 से 0। अब देखिए यहाँ पर 10 गुना 10 100 बटे 9। इसको हम लोग जब पूर्णांक में लिखेंगे तो देखिए 11 गुना 9 99 और 1, यानी 11.1/9% हो जाएगा। इसका 11.1/9% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हम लोग को सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेना है। अब देखिए बनिया जो करेगा वो क्रय मूल्य, जो कहेगा विक्रय मूल्य। तो कह क्या रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो जो करता है उसको हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे, और जो कह रहा है यानी 1000 ग्राम कह रहा है, तो यह हो गया विक्रय मूल्य। अब बताइए लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आखिर लाभ हो क्या रहा है, कितना हो रहा है। तो देखिए 800 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1000, तो लाभ कितना हुआ, तो 200 ग्राम। लाभ 200 ग्राम, तो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल लीजिएगा। लाभ प्रतिशत के लिए क्या पीएचडी करना पड़ेगा। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य यानी 800, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 गुना 8 करेंगे, 800 हो जाएगा। और 8 से जब हम लोग काटेंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। उसी टाइप का प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं।
देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो जो करता है वह क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और जो करेगा यानी 1 किलोग्राम कह रहा है, जो कहेगा वह विक्रय मूल्य, और जो करेगा वह क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले देखना होगा लाभ कितना हो रहा है। तो बताइए लाभ कितना हो रहा है, 900 क्रय मूल्य, 1000 विक्रय मूल्य, लाभ 100। और लाभ प्रतिशत के लिए बताइए क्या करना होगा, इसके लिए पीएचडी करना होगा। बताइए लाभ प्रतिशत के लिए होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य और गुणे 100। चलिए इसको काट के आप सभी कमेंट कीजिए। देखिए 2 कट जाएगा। अब 9 से कैसे होगा, तो देखिए 100/9, इसको लिखेंगे 11 9 99 और 1, यानी 11.1/9% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितने वजन वाट का प्रयोग में लाता है। ठीक है, चलिए इसमें भी हम लोग उसी टाइप से देखेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए व्यापारी कहता है कि हम लागत मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोलता है। देखिए कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए, तो जो कह रहा है वह क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम विक्रय मूल्य हो जाएगा। कह रहा है 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितने वाट का प्रयोग करता है। तो देखिए विक्रय मूल्य तो हम लोग देख लिए, अब बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 1000 ग्राम जो था यह क्या था, विक्रय मूल्य, और इसी पर 25% का लाभ कमाता है। तो देखिए 25% का लाभ का मतलब 125 में बेचा होगा, और क्रय मूल्य निकालने के लिए बताइए कितना से गुना, 100 से गुना। रेशियो मेथड तो यही कहता है, जो दिया है उसका तुलना, जो निकालना है उससे गुना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जो हम लोग काटेंगे 125 से 8 बार में 1000 कट जाएगा, और 8 गुना 100 करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो कितना वाट का प्रयोग कर रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत है। चलिए लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, व्यापारी 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। व्यापारी कह रहा है कि हम 6% हानि पर बेच रहे हैं किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या है। तो 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो जो करता है वह क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो कह रहा है 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो देखिए 1000 ग्राम में 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 1000 का 6% करेंगे तो 60 हो जाएगा। इतना हानि में यानी 1000 में 60 कम में बेचने का दावा करता है। 6% का मतलब यही हो गया 60, तो यानी 60 कम 1000 में यानी 940 में ही बेच रहा है, ऐसा कह रहा है। तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। बताइए खरीदा गया 900 में, अब बेचा गया 940 में, क्या हुआ, लाभ या हानि। तो कहिएगा लाभ हुआ, कितना, तो 40 का। अब बताइए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बताइए, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 900, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। अब देखिए 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 9 और ऊपर में 40। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 4 9 36 और 4 40। ठीक है, यानी 4.4/9% इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालना है, रेशियो। अब देखिए वह क्या कह रहा है, बेईमान व्यापारी कह रहा है कि हम 4% हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन कर क्या रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर आपको 840 ग्राम ही नाप कर दे देता है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इसी पर 4% हानि पर वह कह रहा है कि हम बेच रहे हैं, यानी इसका 4% हम लोग जब निकालेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा कितना, 40। यानी 1000 में 40 कम करके यह दे रहा है, यानी 960 में देगा। अब कह रहा है कि 960 में दे रहा है, कर क्या रहा है, इसके जगह पर वह 840 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, मतलब आपको दे रहा है 840 ग्राम ही, कह रहा है 960 ग्राम लेकिन दे रहा है 840 ग्राम। अब बताइए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यहाँ कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हुआ, देखिए 840 से 960 जाने में 120 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताइए क्या करना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर, बताइए पीएचडी करना होगा इसको निकालने के लिए, 120 बट्टे लाभ बट्टे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 840 है, अब परसेंट निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से। अब इसको काटिए,
जीरो से जीरो काटिए, 12 से 84, 12 से 12 सते 84। अब देखिए कितना आ गया, 100/7। इसको जब हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो 14 सत्ते 98 और 200, यानी 14.2/7%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग लगभग सभी प्रश्न को देख चुके हैं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है, एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे बट्टों का प्रयोग करता है जो अपने निश्चित भार से यहाँ बेचता होगा 20% कम है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। अब देखिए, जो कहेगा वह विक्रय मूल्य और जो करेगा वह क्रय मूल्य। तो कह क्या रहा है, 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे बट्टों का प्रयोग करता है जो अपने निश्चित भार से 20% कम है। तो कर क्या रहा है, 20% कम, जो कर रहा है वह क्रय मूल्य, तो 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब देखिए, शुरू में क्या कर रहा था, 10% लाभ पर बेचता है, तो कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है तो 110 हो जाएगा। और कर क्या रहा है, निश्चित भार से 20% कम तोलता है, प्रयोग करता है। तो देखिए, जो कर रहा है वो क्रय मूल्य, जो कह रहा है वह विक्रय मूल्य। अब बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले देखिए लाभ कितना हो रहा है, तो 80 से 110 यानी 30 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताइए, आप ही लोग कमेंट कीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 80। परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से। 20 गुना 4 80 और 20 गुना 500। अब देखिए, 4 से 30 कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 2 बार में तो कटेगा, 2 दूना 4 और 15 दूना 30। अब देखिए 15 गुना 5 करेंगे 75 और बटे 2, 75/2 यानी 37.5, 37.5 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यानी कितना लाभ होगा, 37.5%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न था और इससे बाहर कोई भी प्रश्न बेईमान व्यापारी बनिया दुकानदार से नहीं पूछा जाता है। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको सुधार करेंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और इस क्लास का पीडीएफ आप सभी लेना चाहें तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।